क्लास 10th की थ्योरम 6.1 है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन हमने ड्रॉ की डी ई, जो कि पैरेलल किसकी होगी, इस ट्राइंगल की कोई भी एक साइड की, मतलब बी सी के पैरेलल है। और जो ये डी है वो जो ट्राइंगल की अदर टू साइड्स है उसको इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि डी इंटरसेक्ट कर रही है ए बी के और ई इंटरसेक्ट पॉइंट कर रहा है ए सी को, ठीक है ना, कट कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, गिवन पे है तो शॉर्ट में लिख देना है कि ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें से डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, और जो कि ए बी में कट कर रहा है डी पॉइंट और ए सी को कट कर रहा है ई पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ पे है। प्रूफ क्या करना है, अगर जो थेल्स थ्योरम है बीपीटी इसे कहते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें क्या गिवन रहता है कि डी ई पैरेलल टू बी सी रहता है। हमको प्रूफ क्या करना पड़ता है कि जो इनके दो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल करना पड़ता है। तो ए डी अपॉन पे डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ कर लेते हैं। जो आपको यहाँ पे रेड लाइंस दिखाई दे रही हैं वो हमारा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि बी को ई से हमने ज्वाइन किया है, सी को डी से हमने ज्वाइन किया है, फिर हमने ड्रॉ क्या किया है ई एन परपेंडिकुलर ए बी के। आप ए डी भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो। ये जो लाइन में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है। ऐसे ही ई एम परपेंडिकुलर है ए सी के, ए ई या फिर ए सी आप पूरा बोल सकते हो। पूरे में यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा तो परपेंडिकुलर है। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हमें क्या निकालना है, पहले ए डी। आप देख लो यहाँ पे इस डायग्राम में ए डी कहाँ पे शो हो रहा है, ए डी किस ट्राइंगल में शो हो रहा है, ए डी ई में। ए डी ई में ए डी शो हो रहा है। तो हमें ए डी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। किसका, एरिया ऑफ ए डी ई का। इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है। अब यहाँ पे हमको पता होगा कि हाफ इंटू बेस। अब बेस हमने क्या मान लिया, मान लो ए डी हमने बेस मान लिया और ए डी ही मानना है क्योंकि हमको ए डी फाइंड करना है ना। तो ए डी यहाँ पे बेस मान लेंगे। अब हाइट की बात की जाए तो भाई 90 डिग्री कहाँ पे बना रहा है, भाई परपेंडिकुलर तो यही है ना, ई एन। तो आपको यही मान लेना है हाइट। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। ऐसे ही हमको अगर बी डी फाइंड करना है तो हम क्या लेंगे, बी डी कहाँ दिख रहा है, बी डी। एक ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ये डी बी ई एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें हमको बी डी मिल जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका भी एरिया निकाल लेंगे। बी डी ई इज इक्वल टू सेम वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ उसी तरह आ जाएगा। बेस अब क्या लेंगे भाई, बेस तो वही लेंगे ना जो हमको निकालना है भाई, बी डी। तो यहाँ पे बी डी बेस हो जाएगा। तो बेस यहाँ पे लिख देते हैं बी डी या फिर डी बी, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। हाइट इसमें क्या होगी, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ट्राइंगल है। आप शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे, बाय द वे कोई ऑब्स्ट्यूज एंगल बना हुआ है तो हाइट इसकी कहाँ होती है। मान लो ये एक ट्राइंगल है तो हाइट क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हाइट होती है। अब इस तरह का ट्राइंगल ना हो, ऑब्स्ट्यूज एंगल हो, जो कि ये है, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, यहाँ तक की दूरी होगी। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो। तो ये जो ट्राइंगल बना वो ऐसे करके यहाँ तक की हाइट होगी। तो जो बाहर की हाइट होगी वही हमें मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल, इसकी हाइट क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आओ तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा इसी पे। तो हाइट क्या होगी यहाँ पे, ई एन। तो यहाँ पे ई एन हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब हमें क्या निकालना है भाई, ए डी अपॉन पे डी बी निकालना है। तो ए डी अपॉन पे डी बी कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो हाफ से हाफ कट जाएगा,
ई एन से ई एन कट जाएगा, बचे क्या, ए डी अपॉन डी बी। साफ सॉल्यूशन दिख रहा है। तो ठीक है, मैं डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं एरिया ए डी ई का, ठीक है। तो ए डी ई की वैल्यू क्या है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन पे इसकी वैल्यू क्या है, हाफ इंटू डी बी इंटू पे ई एन। आप देख सकते हो हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, बचा क्या, ए डी अपॉन पे डी बी, जिसे इक्वेशन थर्ड आप मान सकते हो। सबसे ज़्यादा यही मेन यूज़ होगी, इसलिए मैं रेड में कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड निकल आया। राइट हैंड साइड निकालने के लिए ए को हम देखेंगे डायग्राम पे कि ए किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए ई डी, मतलब ए डी ई में ये ट्रायंगल आ रहा है। हम बेस क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं सिमिलरली किसका एरिया निकालेंगे अब, एरिया ऑफ ए डी ई, सेम उसी तरह इसमें सेम फार्मूला लगे, हाफ इंटू बेस इंटू पे हाइट। अब हाफ है, बेस क्या है आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, बेस हम ए ई ले लेंगे, तो हाइट इसमें, इस बेस में हाइट क्या बनेगा, डी एम बनेगा। तो बेस ए ई हो जाएगा और हाइट डी एम हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ई और डी एम। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब किसका एरिया, सेकेंड नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे फोर्थ बन जाएगी, ठीक है, थर्ड हम पहले ही बना चुके हैं। तो अब हमें निकालना है ई सी। ई सी कहाँ पे दिख रहा है डायग्राम पे, ई सी किस ट्रायंगल में, ई सी डी, डी ई सी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इस ट्रायंगल में आपको ये दिख जाएगा। तो बेस हम मान लेंगे ई सी और हाइट क्या होगा, सेम उसी तरह, अगर इस तरह डायग्राम बना हुआ है इस तरह, तो हाइट हम क्या इतने से मेज़र करेंगे। तो मेज़र क्या होगी, ये जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा इसी लाइन पे बेस पे, तो ई मतलब डी एम जो हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डी ई सी में सेम फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या हमने बताया, ई सी इंटू पे डी एम, आप डायग्राम पे देख सकते हो, ठीक है ना। इसे हम फिफ्थ इक्वेशन बनाते हैं। सेम है जैसे हमने डिवाइड किया था इसको इसके साथ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो इसी तरह सेम कर लेते हैं यहाँ पे कि डिवाइड 3 एंड 4, आपस में 3 और 4 को डिवाइड कर लो, किसी ना मतलब किसी को भी किसी से। ऊपर क्या लाना है, ऊपर हमें लाना है ए ई, तो ए ई किस में आएगा, ए इसमें आएगा, तो हम ये वाली इक्वेशन ऊपर कर देते हैं, अपॉन पे इसको कर दिए। जो वैल्यू आई है हाफ इंटू पे, ये क्या है, ए ई इंटू पे डी एम, अपॉन पे हाफ इंटू पे ये ई सी इंटू पे डी एम। आप देख रहे हो कि हाफ से हाफ कट गया, डी एम से डी एम कट गया, बचा क्या, ए ई अपॉन पे ई सी, जिसे इक्वेशन 6 बना लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है इसमें 6 नंबर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो डायग्राम है, डायग्राम में कुछ खास चीज़ दिख रही है क्या, नाइन्थ में जब आप 9th क्लास में पढ़े होगे कि अगर एक बेस पे कितने भी ट्रायंगल बना लिए जाएं, जैसे कि मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि एक बेस पे मान लो 2 पैरेलल लाइंस हैं, मान लो इसको आप बेस मान लेते हो, इस बेस पे कितने भी ट्रायंगल बना लिए जाएं, जैसे कि ये, तो इन दोनों का जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो इक्वल होगा। मतलब कि इसमें 2 बस ट्रायंगल नहीं, बहुत सारे ट्रायंगल बना लो, उनका एरिया आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे, या फिर यहाँ से ऐसे आगे चल के ऐसे, ठीक है ना। तो आप इसके हिसाब से बना सकते हो, जो ट्रायंगल होंगे उसका एरिया इक्वल होगा। तो हम क्या लिखना है वहाँ पे, एक स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पे कि बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस। आप यहाँ पे डायग्राम पे जैसा कि है, और डी ई जो कि बेस है, बेस आप यहाँ पे देख सकते हो कि डी ई बेस है, जिसपे कि एक ये वाला ट्रायंगल बना,
और एक ये वाला ट्रायंगल बना, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और पैरेलल लाइंस जो कि डी और बी सी हैं, देयरफॉर एरिया डी बी डी ई और डी ई सी दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, आप सिंपल सा है, फ्रॉम इक्वेशन 6 में आप देख सकते हो, 6 में देख सकते हो, ये 6 में क्या दिख रहा है कि एरिया ए डी ई अपॉन पे एरिया डी ई सी लिखा हुआ है, ठीक है। जब डी ई सी इसके इक्वल हो गया तो डी ई सी के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ बी डी ई। तो यहाँ पे आप देख लो कि एरिया ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, बी डी ई। इसे इक्वेशन 7 मान लो। अब 7 तो मान लिए, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ सेम दिख रही होंगी। आप इक्वेशन 7 देख सकते हो, इक्वेशन 3 देख सकते हो। इसमें ए डी ई है, ऊपर न्यूमरेटर में ए डी इसमें भी है। बी डी ई देख सकते हो, इसमें भी बी डी ई है। मतलब कि इसके सामने इसकी वैल्यू क्या है, इसके सामने आप ए ई अपॉन पे ई सी था जो कि इक्वेशन 6 में दिया हुआ था। तो इन दोनों इक्वेशन की वजह से जब आप देख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड तो ऑटोमेटिक इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7 we have AD upon DB इक्वल AE अपॉन EC, जो कि हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड।